हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। कल के पार्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन फिर भी थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल कनेक्शन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग और लैनवांग जी की जो शादी थी ना, उसको 1 महीना हो चुका था। उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिर्फ इतना था कि विंग ने अपनी फैमिली से बात ही नहीं की थी, मतलब कि लैनवांग जी को मिलवाना है, उनसे मीटिंग करवानी है, क्योंकि उसका एक ही चीज़ मानना था कि जब उसके पेरेंट्स को या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को लैनवांग जी से मिलना होगा ना, तो वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आके मिल लेंगे। और उसे विश्वास भी था कि आज नहीं तो कल वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। दूसरी तरफ जो लैनवांग जी की फैमिली थी, एमए की, सिर्फ और सिर्फ उसके अंकल वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कंपनी उस सिटी में थी, वहाँ पे जो ब्रांच थी, वो कम्प्लीटली लैनवांग जी के हवाले कर दी थी। और लैनवांग जी के लिए काफ़ी टफ पड़ रहा था कि वो कॉलेज भी और इधर घर भी, मतलब सॉरी ऑफिस भी, दोनों एक साथ देखना पड़ रहा था। हालांकि विंग उसका काफ़ी ध्यान रख रहा था, लेकिन साइड बाय साइड विंग का भी काम चल रहा था, क्योंकि उसने अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट करना है, तो वो उसकी प्रिपरेशंस भी कर रहा था। लेकिन एक चीज़ थी जो विंग ने लैनवांग जी को सजेस्ट की थी कि क्यों ना वो अपने कॉलेज का टाइम थोड़ा कम कर ले। ऑफ कोर्स उसे ड्रीम ही तो है ना, मतलब इस चीज़ का ड्रीम है कि वो एक टीचर बने। लेकिन ऐसे देखा जाए तो मनी के बेस पे वो टीचिंग नहीं कर रहा है ना, तो वो बोल सकता है कॉलेज में कि उसने सिर्फ 2 क्लासेस पढ़ानी होती हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो सिर्फ उतने टाइम के लिए वहाँ पे आ सकता है, यानी कि 2 घंटे के लिए। क्योंकि हर कोई जानता है, चाहे कितना भी कोई भी कंट्री हो, 1 घंटे का पीरियड कहीं नहीं होता है। मैक्सिमम 45 मिनट का होता है, मिनिमम 30 मिनट्स का होता है, तो एटलीस्ट वो 2 घंटे वहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे अगर इसके बदले चाहे तो कॉलेज वाले उसकी सैलरी जो है उसको डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी ने इस चीज़ के बारे में सोचा, उसने अपने कॉलेज में जाके ये ऑफ़र दिया था। ऑफ कोर्स कॉलेज वालों को सिर्फ टीचर की टीचिंग से मतलब था, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था। और अब लैनवांग जी के लिए थोड़ा इजी हो रहा था कि वो कॉलेज और मतलब जब तक हो सके उसका ड्रीम, मतलब लग रहा था कि उसको यहाँ पे एज वेल एज कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो कर रहा था। इसी के साथ 2 हफ्ते और निकल चुके थे। लैनवांग जी और विंग दोनों ही अभी मतलब डिनर टेबल पे साथ में बैठे हुए थे। लैनवांग जी और विंग काफ़ी अच्छे से, मतलब मज़े के साथ अपना डिनर कर रहे थे। लेकिन विंग उसी टाइम पे लैनवांग जी को कुछ बताता है, और वो ये बताता है कि उसने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया था आर्मी फोर्स ज्वाइन करने के लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए, वो उसको क्लियर कर चुका है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हफ्ते उसके पास रह चुके हैं, और 2 हफ्तों में उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्री काम भी करना है, वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग भी देनी है। और उसके बाद लगभग मतलब 2 साल तक, जब तक इम्पॉर्टेंट काम ना पड़ जाए तब तक उसे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स लैनवांग जी को ये पता था कि विंग इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि विंग आज नहीं तो कल ये क्लियर करेगा, मतलब इस एग्ज़ाम को पास करेगा। और यही रीज़न था कि उन्होंने ना इतनी इमीडिएटली कॉलेज के बाद शादी की थी, क्योंकि वो अपने मैरिड लाइफ को भी ना थोड़ा इन्जॉय तो करना चाहते थे। क्योंकि उसके बाद 2 साल तक विंग घर नहीं आ सकता जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, इसलिए उन लोगों ने इमीडिएटली शादी की थी। ऑफ कोर्स ये 2 ही महीने, मतलब 1.5 महीने निकल चुका था, और 2 ही अब तक उनके पास रह चुके थे। लेकिन लैनवांग जी को ऐसा लग रहा था ना कि ये 2 हफ्ते बहुत कम है, मतलब उसे विंग के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना था, बहुत कुछ देखना था। इवन वो दोनों तो अपना हनीमून पीरियड तक नहीं निभा पाए थे, क्योंकि यहाँ पे लैनवांग जी ने तुरंत कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उसको उसकी कंपनी की जिम्मेदारी भी मिल गई थी, और यहाँ पे उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं हो पाया कि वो लोग ना अपने हनीमून पे जा सके। लेकिन लैनवांग जी को जाना था, वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। लैनवांग जी के मुंह में जाता हुआ निवाला वो रास्ते में ही रुक गया। लेकिन विंग अपनी सीट से उठा, लैनवांग जी के बगल में जाके बैठा, उसको
उसका वो बाइट जो नीचे गिरने वाला था ऑलमोस्ट, उसको अपने हाथ से पकड़ के वो लैनवांग जी के मुंह में डालते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या मैं छोड़ दूँ? तुम एक बार बोलोगे ना, मैं सच में छोड़ दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम तुम हो, और अगर तुम ही इस चीज़ से खुश नहीं रहोगे ना, तो आई प्रॉमिस मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। लैनवांग जी का दिल बोल रहा था, मतलब एक दो हिस्से दिल के, उसमें से एक बोल रहा था कि हाँ विंग को रोक लो, मत जाने दो उसे, तुमने अभी देखा ही क्या है, मतलब इतना सा टाइम विंग के साथ इतना काफ़ी नहीं था। ये अनफेयर है, कुछ तो फेयर होना चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ टाइम और, सिर्फ 2 हफ्ते, उसे और टाइम चाहिए। बट यहाँ पे दूसरा दिल ये बोल रहा था कि तुम अपने वजह से उसका ड्रीम नहीं तोड़ सकते, वो भी तो तुम्हें हेल्प कर रहा है ना तुम्हारे ड्रीम्स के लिए। उसने तो कभी नहीं कहा कि शादी के तुरंत बाद तुम कॉलेज ज्वाइन मत करो, तुम कंपनी ज्वाइन मत करो। उसने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता था, जितना हद तक वो तुम्हें सपोर्ट कर सकता था उतने हद तक उसने सपोर्ट किया था। तो अब तुम उसे सपोर्ट करने से क्यों पीछे हट रहे हो? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तुम उसे सपोर्ट करो। लैनवांग जी अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है विंग, बिल्कुल तुम जा सकते हो। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें हमेशा से एक आर्मी ऑफिसर बनना था, और फॉर्चुनेटली आज तुम्हें वो मौका भी मिल चुका है। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसे हर वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है। मुझे तुम मिले, मुझे टीचिंग करती थी, मैं टीचिंग कर पाया, तुम्हें मैं मिला, और तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनना था, तुम वो बन गए। हमारे जितना लकी कोई नहीं हो सकता विंग, और सिर्फ 2 साल की ही बात है ना। वहाँ पे फ़ोन अलाउड होंगे, हम लोग बात करेंगे, हम लोग फिर भी कनेक्शन में रहेंगे, हम लोग सिर्फ जिस्मों से दूर होंगे, दिल तो कनेक्ट रहेंगे ना विंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 2 हफ्तों के लिए मैं ऑफिस कॉलेज दोनों से छुट्टी ले रहा हूँ। विंग लैनवांग जी से बोलता है, ये क्या बात हुई, तुम्हें पता है ना अगर इस इनिशियल स्टेज पे तुम कॉलेज से छुट्टी लोगे तो तुम्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे टीचिंग करनी थी, मैं कर चुका हूँ, 1.5 महीने मैंने इस चीज़ को एंजॉय कर लिया, और वैसे भी कंपनी भी तो देखनी है ना, अगर कंपनी नहीं देखूँगा तो वो भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम हो, तुम्हारे और मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इसे हम दोनों एक साथ एंजॉय करें। विंग लैनवांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, अच्छा चलो मैं तुम्हारे एक डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ, तुम कंपनी से छुट्टी ले सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी है, वहाँ पे तुम बॉस हो, तुम जब चाहे तब छुट्टी ले सकते हो, लेकिन तुम कॉलेज से छुट्टी नहीं लोगे। कॉलेज सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना होता है, तुम्हें छोड़ने के लिए मैं आऊँगा, तुम्हें लेने के लिए मैं आऊँगा। मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे 24 आवर्स में से 22 आवर्स पूरे तुम्हारे हो। ओके, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए तुम गिव अप नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस करो मुझे कि कुछ भी करोगे, तुम कैसे भी मैनेज करोगे, लेकिन अपने ड्रीम्स को तब तक इनफ गिव अप नहीं करोगे जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे इनफ जी लिया है, काफ़ी है। तुम उस ड्रीम को कम्प्लीटली इंजॉय नहीं कर लेते तब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे। लैनवांग जी को विंग प्रॉमिस करता है, विंग को लैनवांग जी प्रॉमिस करता है कि बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लैनवांग जी उसके बाद विंग की तरफ देखता है तो विंग अभी भी उस बाइट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो उसको इशारा करता है कि उसे खिलाओ। विंग भी हंसते हुए उसको खिलाता है। लैनवांग जी ने भी विंग की प्लेट अपने पास रख ली थी और उन दोनों ने एक दूसरे को आराम से खाना खिलाना स्टार्ट किया। बट सडनली ऑफकोर्स अभी नाइट के 8 ही बजे हुए थे और उन लोगों ने डिनर थोड़ा जल्दी कर लिया था। यहाँ पे सडनली उनके घर की डोरबेल बजती है। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है और लैनवांग जी विंग की तरफ। लैनवांग जी विंग से बोलता है,
क्या तुमने किसी को इनवाइट किया था? तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया था। क्या तुमने किया था? तुम्हारे कोई कॉलेज फ्रेंड्स या फिर कोई कंपनी के कलीग्स? लैनवांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। इवन मैंने तो किसी को इस बारे में बताया तक नहीं कि ये मेरा घर है। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी अपना खाना आधा ही छोड़ के दोनों ने ही हैंड वॉश किया और वो दोनों ही डोर की तरफ चले गए, डोर को ओपन करने के लिए। विंग और लैनवांग जी ने जैसे ही डोर ओपन किया, विंग टोटली सरप्राइज था। जो सामने उसके था ना, उसे देख के वो अपने आप में सोच रहा था, सीरियसली ये इस वक्त यहाँ पे हैं? यहाँ पे सामने खड़ा हुआ इंसान बोलता है, क्या तुम दोनों मुझे यहीं पे खड़ा करने वाले हो? एक तो इस जगह पे मुझे ड्राइव करके आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन तुम्हें कोई अच्छी जगह घर लेना चाहिए था। मुझे पता है तुम हमेशा ये सोचते हो कि जियांग का पैसा तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो इस्तेमाल कर लेते। यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग आंट यू की तरफ, उनके हाथों में कुछ बैग्स थे, उन्हें लेते हुए बोलता है, आप बता देती, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। वैसे भी यहाँ पे कार आ जाती हैं, इतनी भी बैकवर्ड एरिया नहीं है। मैडम जो सोफे में बैठते हुए बोलती है, ऑफकोर्स ये बैकवर्ड एरिया नहीं है, बस यहाँ के जो रोड्स हैं ना, उनमें ड्राइव करते हुए ऐसा लगता है जो कि रोलर कोस्टर में बैठ गए हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है यहाँ आने में। एटलीस्ट यहाँ के रोड्स को तो ठीक होना चाहिए था। यहाँ पे विंग उन बैग्स को टेबल पे रखते हुए बोलता है, बाय द वे आप अचानक यहाँ पे? तो यहाँ पे विंग के फेस को अपने आगे से हटाते हुए लैनवांग ना आंट यू विंग से बोलती हैं, तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने सन इन लॉ के लिए आई हूँ। आखिरकार 1.5 महीना हो गया, इनफ हो गया तुम्हारे लिए, जितना टाइम तुम्हें देना था। मुझे लगा आज तक तुम्हारी प्राइवेसी को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आई, लेकिन अब काफ़ी हो गया, अब तो मैं अपने सन इन लॉ से मिल सकती हूँ ना। ऐसा कहते हुए वो एक स्माइल के साथ लैनवांग जी की तरफ देखती है। लैनवांग जी और विंग थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि विंग ने जो इंट्रोडक्शन लेडी ली का लैनवांग जी को दिया था, वो एकदम अपोजिट था। क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने भी आज तक मैडम जू का ये रूप नहीं देखा था। इतना स्वीट, इतना काम, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा बिल्कुल अंगारे की तरह बरसने वाली, एकदम कोल्ड रहने वाली औरत, और ये सामने कौन बैठी है? विंग अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलता है, आज तक इतने स्वीट वर्ड्स तो हमारे लिए कभी नहीं निकले। कभी कभी तो जेनचेंग के साथ भी ऐसा लगता था कि वो भी इनका अडॉप्टेड सन है। मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम क्लियरली बोलोगे क्या बोलना चाहते हो? शायद तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम क्या बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है। अब जो जिस लायक होगा उसके साथ वही बिहेवियर किया जाएगा ना। एनीवेज, बिहेवियर तो मुझे लैनवांग जी के साथ भी ऐसे करना चाहिए था कि क्या चूस उसने तुम्हें किया है? तुमने ऐसा देखा क्या इसमें? वैसे वो लैनवांग जी की तरफ देखती है, लेकिन पॉइंट आउट विंग की तरफ देखते करती है, और विंग बोलता है, आंट यू, मतलब क्या देखा क्या? मतलब मैं हैंडसम हूँ और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उनमें। आंट यू लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें आज तक कोई क्वालिटी नजर आई? लैनवांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या आंसर करना चाहिए। आंट यू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, शायद तुम दोनों को मैंने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। एक्चुअल में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हमें शादी में आना चाहिए था, लेकिन शादी में नहीं आए तो एटलीस्ट हमें उसके बाद आना चाहिए था। बट लेंस के और जियांग्स के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, उसके बाद हम में से कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। बट अब जब रिश्ते हो चुके हैं, तुम दोनों का रिश्ता बन चुका है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तुम जियांग्स का एक मेंबर बन चुके हो, और इसके लिए मुझे तुम्हारा वेलकम करने के लिए आना था जियांग फैमिली में। आई नो तुम ये सोच रहे हो कि विंग तो वीफुशियन है, उसका सरनेम वी है, ऑफ कोर्स वो मेरा अडॉप्टेड सन है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसे जियांग से अलग नहीं समझा है।
इसलिए अब तुम भी एक जियांग मेंशन हो, सॉरी जियांग मेंशन नहीं, जियांग मेंबर हो। लानवांग जी जल्दी से लेडी ली के पास, सॉरी पहली स्टोरी के चक्कर में लेडी ली जा ही नहीं रहा है, आंट यू के पास जाता है, उनके मतलब साइड पे बैठते हुए उनको बोलता है थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आंट यू टेबल पे रखे हुए एक बैग को अपने पास लेके आती है, उनमें से एक छोटे से बॉक्स को निकालती है जो कि चौड़ाई जिसकी थोड़ी कम थी लेकिन लंबाई थोड़ा ज़्यादा थी, और उसको खोलते हुए उसमें से 2 ब्रेसलेट निकालती हैं और उसको एक को विंग को और एक को लैनवांग जी को पहनाते हुए बोलती हैं यह हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि हमारी फैमिली में जो एक नया कपल बनता है ना, उन दोनों को कुछ ना कुछ मैचिंग पहनना होता है फॉर एवर के लिए। ऑफ कोर्स तुम लोगों ने रिंग तो ले ही ली होंगी, शादी हो ही गई होगी, लेकिन उन रिंग्स का डिज़ाइन कहीं ना कहीं चेंज होगा, लेकिन इस ब्रेसलेट का डिज़ाइन हमेशा के लिए एक ही रहेगा। अगर इसे कभी कुछ हो जाता है, इसे रिपेयर करना, दोबारा से पहनना, लेकिन ये कभी भी तुम्हारे हाथ से नहीं खुलना चाहिए। खुल गया तो दोबारा बांधना। ये इसलिए है ताकि अगर कभी तुम्हारे रिश्ते में कोई अनबन आ भी गई ना, तो फिर से तुम उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करना। ये नहीं कि रिश्ता टूट गया और तुमने फेंक दिया। उस रिश्ते को फिर से सहेजना, उसको फिर से संवारना और फिर से संभालना। कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, एक ब्रेसलेट है, लेकिन इसके पीछे सीख बहुत बड़ी है। तुम्हें अपने रिश्ते को ऐसे ही संभाल के रखना होगा, जैसे कि मैं तुम्हें आज ये बोल रही हूँ कि तुम्हें इस ब्रेसलेट को संभालना होगा। इसे कभी आँच आ भी जाए ना, तो तुम्हें इसे फिर से रिपेयर करना होगा, फिर से सही करना होगा, फिर से जोड़ना होगा और फिर से पहनना होगा। उसी तरह अपने रिश्ते को भी याद रखना। इस रिश्ते में कभी कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, कभी कोई मनमुटाव नहीं आने चाहिए, और आ भी गए तो मेक श्योर करना कि इतनी जल्दी तुम दोनों के बीच से हट जाएं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और ये ब्रेसलेट तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा इस ब्रेसलेट को एक दूसरे के लिए पहन के रखना। विंग और लैनवांग जी उस ब्रेसलेट की तरफ देखते हैं तो वो उसमें एग्जैक्ट वही डिज़ाइन था, जो कि मतलब सेम डिज़ाइन था, कहीं से भी कहीं तक कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे लैनवांग जी और विंग दोनों ही आंटी से प्रॉमिस करते हैं कि इस ब्रेसलेट के साथ साथ वो अपने रिश्ते को भी कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद लैनवांग जी आंटियों से पूछता है कि क्या वो डिनर करके आई हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी सॉरी आंटी बोलती है नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों ने खा लिया तो मैं घर जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऐसे कैसे, आप इतने दिनों के बाद घर आई हैं, एटलीस्ट कुछ दिन तो आप रुक ही सकती हैं ना। तो यहाँ पे आंटी अपने मतलब उन बैग्स को दिखाते हुए बोलती है लेकिन इन सब में तो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं, मेरे तो कपड़े ही नहीं हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप सुबह जाके अपने लिए कपड़े ला सकती हैं। और रही बात नाइट क्लोथ्स की, एक दिन मेरे कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे वो विंग को मारते हुए बोलते हैं बहुत नॉटी होते जा रहे हो। यहाँ पे विंग को ना आंटियों का ये बदला हुआ, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये रूप काफ़ी अच्छा लग रहा था। भले ही लैनवांग जी के लिए ही सही बदला था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। इसके बाद फिर से लैनवांग जी ने हल्का फुल्का फिर और कुछ बना लिया था विद द हेल्प ऑफ विंग। साथ ही साथ आंटियों भी उनकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो बात थी ना कि वो दोनों ही टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने बोल दिया था कि वो लोग ना मतलब कुछ बना लेंगे। इसके बाद आंटियों ने भी बात को समझ लिया था। ऑफ कोर्स उन दोनों को टाइम स्पेंड करना होगा, न्यूली वेड कपल है, तो यहाँ पे किसी और के का उनके बीच में आना उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो वो लिविंग एरिया में ही थे। खाना खाते खाते इन लोगों के बीच में फिर से बात हुई कि कहीं हनीमून पे गए या जाने का कोई प्लान है। तो यहाँ पे विंग आंटियों को भी बता देता है कि 2 हफ्ते के बाद वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, जिसे सुनते हुए ना आंटियों के हाथ से भी फोक नीचे गिर गई थी और वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है विंग अब तुम एक मैरिड मैन हो, क्या अब भी
लैनवांग जी आंटियों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल के बाद विंग ने मेरे ही पास वापस आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटियों विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, क्या तुम कभी भी कुछ चीज़ सीरियसली नहीं कर सकते विंग? तुम अभी अभी शादी किए हुए हो, तुम्हें अगर ट्राई भी करना था तो कुछ टाइम की बात करते, अभी अभी क्यों? ये तुम्हारे लिए क्वालिटी टाइम है विंग। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। जैसे जैसे वक्त निकलते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे और लैनवांग जी की प्रायोरिटीज़ दूसरी होंगी। कल के दिन बच्चे होंगे, तुम उन पे बिजी हो जाओगे, तुम्हारा काम अलग होगा, लैनवांग जी का काम अलग होगा, और ये टाइम तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। ये टाइम तुम्हें वैसे स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उस चीज़ में ऐसा है क्या। आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक है बनो, लेकिन तुम्हें शादी तो नहीं करनी चाहिए थी अभी। जब तुम 2 साल के बाद आ जाते तब कर लेते। जब लैनवांग जी को 2 साल इंतज़ार ही करना था तो एटलीस्ट वो अनमैरिड रह के करता। अनमैरिड रह के इंतज़ार करना एक अलग चीज़ होती है, और मैरिड इंसान का इंतज़ार करना बहुत बुरी चीज़ होती है। इस चीज़ को तुम समझ भी नहीं पाओगे भी। तुम समझोगे तब जब तुम हर बार, हर एक वक्त, हर मिनट लैनवांग जी को याद करोगे। विंग एक पल के लिए आंटियों की बात सुन के ना अपनी ड्रीम पे गिव अप करने के लिए तैयार था। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ तो यहाँ पे। लैनवांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुमने मेहनत की है विंग, और ये तुम्हारा ड्रीम है। ये एक ऐसा सपना है जो हर बार नहीं देखा जा सकता और हर बार पूरा भी नहीं हो सकता। इस वक्त मौका मिल रहा है और सिर्फ 2 साल की बात है। यकीन मानो सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक होगा? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मैं टाइम का इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।